नरेंद्र मोदी का इंडिया दुनिया में अमन का दुश्मन है। नरेंद्र मोदी का इंडिया पाकिस्तान का दुश्मन है। और ये है कि भारत ने 15% कभी लिए ही नहीं। हम एसीसी से कोई पैसा नहीं लेते, 0 पैसा लेते हैं। आकाश चोपड़ा ने खैर ये कहा कि भारतीय बोर्ड तो पैसे लेता ही नहीं है, वो छोटे देशों को दे देता है। आकाश चोपड़ा का जो सजेशन था वो यही था कि भाई इंडिया जो है वो एक सीरीज खेलकर, एक छोटी सी भी सीरीज खेलकर, भले वो एक सीरीज का एक मैच खेलकर उतने पैसे बना लेता है जितने उसको एशिया कप के किसी पूरे के पूरे टूर्नामेंट से मिलते हैं। India has given a message very clearly that they are not going to play or they are not going to host the Asia Cup because of tension. जब सब पाकिस्तानी मीडिया भी रो रहा है तो क्या कह रहा है, तो पहले आप रिएक्शन नोट वॉच कीजिए। एसीसी के जो चेयरमैन है वो इंटीरियर मिनिस्टर है पाकिस्तान के। आई मीन सोचो जरा कि हम तो नहीं बोलते हैं दुश्मन मुल्क हम तो नहीं बोला करते थे, आप ही ने शुरू किया ये वाला काम करना। उसके बाद इंटीरियर मिनिस्टर तो भाई साहब आपके बोर्ड के प्रेसिडेंट बन जाते हैं, अब फिर वो एसीसी के चेयरमैन बन जाते हैं। तो ये तो मतलब हैंड इन ग्लव हो गए ना, सरकार हो गए या खेल हो गया, आपका तो अलग होता ही नहीं है। उसके बाद जो पैसे मिलते हैं उसको 15% जो है बड़े बड़े जो हमारे देश हैं, जिसमें श्रीलंका हो गया, पाकिस्तान हो गया, भारत हो गया, बांग्लादेश हो गया, हम सब आपस में 15% बांट लेते हैं। और फिर जो बाकी बचे होते हैं वो एसोसिएट नेशन को दे देते हैं। पर इसमें एक और बड़ा मजेदार का कैविएट है कि भारत ने 15% कभी लिए ही नहीं। हम एसीसी से कोई पैसा नहीं लेते, 0 पैसा लेते हैं। अपने पैसे जो मिलते हैं बाकी हम बांट देते हैं। बाकी कोई कंट्री ऐसा नहीं करती, पर हम कहते हैं इट्स ओके यार, ये मतलब 50, 60, 70, 80 मिलियन का काम है, इट्स ओके, हमें नहीं चाहिए, हम बाकियों में दे देते हैं पैसे कि भाई किसी का तो भला हो जाएगा, हमारी तो दाढ़ भी गीली नहीं होगी। बेहतर है। सवेरा इनकी नीयत का तो मैं, अगर आपको याद है, बहुत पहले बता चुका हूँ कि इनकी नीयत पाकिस्तान को लेके है क्या, सिर्फ क्रिकेट नहीं, ठीक है ना, और भी बहुत सारी चीजें सबको पता है। वैसे मैं कभी भी जंग के हक में नहीं होता, मगर पाकिस्तान और भारत के बीच ये टेंशन ना होती तो दुनिया को पता ना चलता कि भारतीय मीडिया कितना घटिया है और कितनी छोटी सोच लेके चलता है। अभी एशिया कप के हवाले से भारतीय अखबारों ने खबर दी कि भारत नहीं आएगा, जबकि उनके सेक्रेटरी बीसीसीआई ने कहा कि नहीं, अभी इस पर कोई फैसला नहीं हुआ और विद द टाइम बिंग वो देख लेंगे। बट पॉइंट ये है कि भारतीय मीडिया बार बार ये खबर चलाता रहा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बीसीसीआई दिवालिया कर देगा अगर हम एशिया कप ना खेले, हम जब चाहें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को दिवालिया कर दें। अब इनसे वजह पूछे ना, एक वजह है, सिर्फ एक वजह, पैसा हमारा आता है। आप एक लम्हे के लिए सोचिए कि जिस तरह क्रिकेट के अंदर भारतीय बोर्ड दुनिया का अमीर बोर्ड है, अगर दुनिया के अंदर बाकी चीजों पर भी इनकी के ग्रिप इतनी मजबूत हो जाए तो ये बाकी लोगों को जीने ना दें। ये इस सोच के मालिक बन चुके हुए हैं। इनको लगता है कि क्रिकेट के अंदर, इसके ऊपर भी मैं आता हूं कि क्रिकेट के अंदर सिर्फ इनका पैसा है और क्या ये ऐसा कर सकते हैं। ये दो बातें हैं जिसके ऊपर बात करना बहुत जरूरी है। और मैं आपको एक बात बताऊं, बड़ी दिलचस्प बात है। आप यकीन माने, मैंने बहुत से इवेंट कवर किए हैं, एशिया कप, वर्ल्ड कप, जाहिर है बायलैटरल सीरीज तो पाकिस्तान इंडिया की होती ही नहीं है। इसके अंदर मैं इंडियन क्रिकेटर्स को देखता हूं, आप इमेजिन नहीं कर सकते, वो इतने स्वीट, इतने नाइस बंदे हैं जो इनके क्रिकेटर्स हैं। हालांकि वो वर्ल्ड क्रिकेट में आप ओवरऑल जितने मर्जी क्रिकेटर्स उठा के देख लें, ब्रांड वैल्यू इन जैसी किसी की नहीं है, कोई इसमें कोई शक नहीं, इंडियन क्रिकेटर जैसी। मगर खासकर इनके कप्तान रोहित शर्मा सच अ नाइस मैन और डाउन टू अर्थ बंदा है। मगर आप इनके मीडिया की बातें, इनके लहजा, इनके इरादे देखें ना, लगता है यार किस मुल्क के बासी हैं ये लोग। आप इनके क्रिकेटर्स को मिलेंगे, ये टोटली डिफरेंट है। ट्रस्ट मी, दे आर वेरी नाइस क्रिकेटर्स, बड़े हम्बल हैं। और मैंने कई बार एग्जांपल भी दिया रोहित शर्मा की, टू गुड, कोई शक नहीं इसमें। मगर मीडिया को देख के ना, मीडिया असल में किसी भी देश का चेहरा होता है, देख के लोग गुमान करते हैं कि इतना धब्बा चेहरा है इस भारत का। अब सोचिए, एशिया कप को आप लीजिए, अगले 8 वर्षों की जो राइट्स लिए हैं वो सोनी ने लिए हैं, जो कि भारत की है। उन्होंने $170 मिलियन पे किए हैं एसीसी को, ठीक है। अब भारत ये कहता है, भारत में आकाश चोपड़ा ने खैर ये कहा कि भारतीय बोर्ड तो पैसे लेता ही नहीं है, वो छोटे देशों को दे देता है। इसके ऊपर क्या रियल है वो भी मैं आपको बताऊंगा एक नई वीडियो के अंदर। इसके ऊपर बात भी बाद में करते हैं। और दूसरा, आपको मालूम है कि जो आईसीसी के हैं राइट्स लिए हैं, वो भी भारतीय ब्रॉडकास्टर्स ने लिए हैं, वो तकरीबन $3 बिलियन के बनते हैं। और इसके अलावा जो बाकी दुनिया के राइट्स जो बाकी और लोगों ने लिए हुए हैं वो 1 बिलियन के, यानी भारत का 3 हिस्सा, बाकी को 1 है, तो टोटल 4 बिलियन अगर आईसीसी को मिलते हैं, उसमें से 3 भारत के हैं। ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए कि भारत का इस तरह से हिस्सा है। सुबह के टाइम पर एक वीडियो आती है जिसके अंदर आकाश चोपड़ा का टाइटल होता है कि इंडिया विल नॉट प्ले एशिया कप। और ये इसके बारे में मैं आपसे कल रात को भी एक वीडियो बनाकर उसके ऊपर डिस्कस कर चुका हूं। लेकिन यहां पर उस बात के ऊपर जो है कितनी सच्चाई थी कितनी नहीं थी वो अब तक बीसीसीआई ने ऑफिशियली क्लियर नहीं किया है। लेकिन आकाश चोपड़ा का जो सजेशन था वो यही था कि भाई इंडिया जो है वो एक सीरीज खेलकर, एक छोटी सी भी सीरीज खेलकर, भले वो एक सीरीज का एक मैच खेलकर उतने पैसे बना लेता है जितने उसको एशिया कप के किसी पूरे के पूरे टूर्नामेंट से मिलते हैं। तो व्हाई इंडिया वांट्स टू प्ले एशिया कप। और यहां पर उन्होंने ये भी बताया, और मेरी कॉमेंट सेक्शन में आकर कुछ लोग मुझे गालियां दे रहे थे और कहते थे तुझे क्या पता, जब मैंने ये बात कही थी कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड एशिया कप से 1 रुपया भी नहीं लेता।
इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से इंडिया 1 रुपया भी नहीं लेता। इंडिया अपना हिस्सा जो होता है वो तमाम क्रिकेट बोर्ड्स को बांट देता है और कहता है कि भाई आप लोग जाओ एंजॉय करो, और छोटे एसोसिएट मेंबर्स जितने भी हैं उनको इंडिया पैसा अपना बांटता है, जिसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने मुझे गालियां जो बोला जब इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, पता नहीं होता, तो इस तरह आके बकवास नहीं किया करो। तो फिर वही बात, मेरी बात को आकाश चोपड़ा ने भी रिपीट किया। उसने भी अपनी जो सुबह वाली वीडियो थी उसके अंदर यही बताया कि इंडिया अपना पैसा नहीं लेता। तो इसमें कोई डाउट नहीं है भाई, इंडिया के लिटरली एक बाल के बराबर भी नहीं है ये जो एशिया कप से उनको पैसा मिलता है, और जो इंडिया की नेटवर्थ है तो एक बाल के बराबर भी वो पैसा नहीं है। 160-170 मिलियन डॉलर से मैं बता रहा हूं आपको, कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता यहां पर भाई बीसीसीआई को, क्योंकि इंडियन क्रिकेट बोर्ड के पास इतना मक्खन कितना पैसा पड़ा है, मक्खन मलाई कितना बिखरा हुआ पैसा पड़ा है, वो क्या करेंगे भाई इतने पैसे लेकर। तो यहां पर मुझे नहीं लगता कि आपको ज्यादा उछलने की जरूरत है कि जी यहां पर आकाश चोपड़ा ने गलत बात कर दी, ये कर दी, वो कर दी। भाई मैं पाकिस्तानी हूं और मुझे फख्र होना है पाकिस्तानी के ऊपर, ठीक है, मैं पाकिस्तानी होने के ऊपर फख्र करता हूं। इसी तरीके से आकाश चोपड़ा इंडियन है, अगर वो वहां पर बैठकर इंडियन क्रिकेट बोर्ड की बात कर रहा है या इंडिया की बात कर रहा है तो सैल्यूट है उसको भाई। हर बंदे को पूरा राइट है कि वो अपने देश के लिए, अपने मुल्क के लिए अच्छी बात करे। आज का इंडिया जो कि खेल, अमन का और दोस्ती का पैगाम देते हैं, लेकिन आज का इंडिया जो है, आकाश चोपड़ा ने कहा है कि भारत एशिया कप से हट जाएगा, जहां बीसीसीआई ओर से कहा गया कि दो पाकिस्तान संग मंच साझा नहीं करेंगे। भारत और पाकिस्तान ने आखिरी बार आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 में एक दूसरे का आमना सामना किया था, जहां रोहित शर्मा की अगुवाई वाली टीम ने भारत ने पाकिस्तान को 6 विकेट से हराया था। इसके साथ ही क्रिकेट रिपोर्ट में बताया गया कि भारतीय कंट्रोल बोर्ड इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि भारत और पाकिस्तान को भविष्य में एक ही ग्रुप में न रखा जाए आईसी इवेंट में, और साथ ही कुल मिलाकर बीसीसीआई अब कम से कम आईसी इवेंट के कुल 4 जड़ों में भारत और पाकिस्तान के बीच का आमना सामना नहीं चाहता है। हालांकि दोनों टीमें आईसी महिला वनडे कप में भाग लेती नजर आएंगी, जहां पाकिस्तान ने 8 टीमों के टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई किया था, जहां प्रत्येक टीम राउंड रॉबिन फॉर्मेट में सभी अन्य टीमों के खिलाफ खेलेगी। आईसी बीसीसीआई पीसीबी के बीच एक पुराने समझौते के अनुसार पाकिस्तान में अपना कोई भी मैच नहीं खेलेगा। महिला वर्ल्ड कप इस साल भारत में होना है 26 सितंबर से 2 नवंबर के बीच, जहां 26 सितंबर से 2 नवंबर के बीच होना है, जहां भारत और से पाकिस्तान के एक न्यूट्रल वेन्यू अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। दूसरी ओर पुरुष आईसी टूर्नामेंट 2026 होगा, तब भारत और श्रीलंका फरवरी और मार्च के बीच T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी करेंगे। हालांकि बीसीसीआई की तत्काल चिंता एशिया कप को लेकर नजर आ रही है। भारत और पाकिस्तान होने वाली इस वक्त बीच से पहले बताया कि टूर्नामेंट पूरी तरह से न्यूट्रल वेन्यू पर खेला जाएगा, जिसमें दुबई और श्रीलंका संभावित स्थान हो सकते हैं। इससे पहले बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने भी पुष्टि की थी कि बोर्ड भारत सरकार के फैसले का पालन करेगा। हालांकि ये होता अभी नहीं दिख रहा है।